नमस्कार बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से चौथे अध्याय पुष्कर मेले के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही एक रोचक सा पाठ है जिसमें हमें राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानकारी अर्जित करने का अवसर मिलेगा और हम अपनी कल्पनाओं के माध्यम से मेले का दृश्य इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। मेले में क्या क्या होता है और बढ़िया सुंदर सा ये जो पाठ है हम इसको पढ़ते हैं। आइए बच्चों, अपने पाठ की हम शुरुआत करते हैं। शाम को पापा के घर आते ही कुहुक ने कहा, पापा, मैं प्रभास भैया और मम्मी के साथ तेजाजी के मेले में गई थी। देखो, कुहुक कहाँ गई? तेजाजी के मेले। कुहुक के पापा मेले में गए क्या? नहीं गए। तो हो सकता है पापा कहीं काम से बाहर गए थे और जब शाम को पापा घर पे आए तो कुहुक पापा से क्या बोली? मैं प्रभास भैया और मम्मी के साथ। कुहुक का एक भाई है, बड़े भैया है, हो सकता है प्रभास भैया, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन है भैया। तो प्रभास भैया के साथ और मम्मी के साथ कुहुक कहाँ गई है? तेजाजी का मेला देखने गई थी। ठीक है। वहां मैं और भैया जंपिंग झूले पर झूले। देखो, एक ऐसा झूला होता है जंपिंग झूला होता है जिसमें चारों तरफ एक घेरा लगा रहता है और बीच में एक स्टैंड होता है और उस पर बच्चे कूदते। जंपिंग का मतलब क्या होता है? कूदना। तो ऐसा झूला भी होता है जिसमें कूदते हैं और बहुत मजा आता है। तो कुहुक क्या बोली? मैं और प्रभास भैया जंपिंग झूले पर झूले। इसमें उछलने पर हमें बहुत मजा आया। देखो, छोटे बच्चों को उछल कूद करने में बड़ा मजा आता है। तो कुहुक भी कह रही है कि जब हम जंपिंग झूले में झूले तो हमें बहुत मजा आया, बहुत उछल के बहुत मजा आया। पापा ने कहा, अच्छा, और क्या किया? खाली झूले में झूले या और कुछ और भी कुछ किया? इस पर प्रभास ने कहा, वहां पर कुछ खिलौनों की दुकानें, मिठाई की दुकान और चाट पकौड़ी वाला भी था। प्रभास बोल पड़ा कि पापा, वहां पर तो खिलौने की दुकानें भी थी, मिठाई की दुकान भी थी और चाट पकौड़ी वाला भी था। पापा, पता है, कुहुक मेले में हेलीकॉप्टर लेने की जिद कर रही थी। क्या कहा? पापा को अब शिकायत कर दी कुहुक की। तो कुहुक मेले में गई और हेलीकॉप्टर की जिद कर रही थी। हेलीकॉप्टर की जिद कर रही थी, लेकिन मम्मी ने नहीं दिलवाया। तभी अब देखो, शिकायत करी तो अब कुहुक को भी पता है कि भैया ने भी तो कुछ किया है। भैया की भी शिकायत कुहुक ने कर दी। तभी कुहुक ने कहा, पापा, भैया भी कार की जिद कर रहा था। पापा ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है अभी पुष्कर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है? पापा ने कहा, कोई बात नहीं, तुमको ये बात तो पता है कि नहीं कि पुष्कर में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है? कुहुक ने उत्सुकता से कहा, नहीं। कुहुक ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। इसके बाद पापा ने कहा, चलो इस बार हम दीपावली के बाद पुष्कर मेले की सैर पर चलेंगे। पापा ने कहा, कोई बात नहीं, तुमको हेलीकॉप्टर चाहिए था, तुमको कार चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं। दीपावली के बाद जब पुष्कर का मेला लगेगा हम उस मेले में घूमने जाएंगे। यह सुनकर मैं और कुहुक बहुत खुश हो गए। अब देखो, ये मैं और कुहुक खुश हो गए मतलब इस पाठ में कौन बोल रहा है? प्रभास बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रभास। तो प्रभास और कुहुक उसकी बहन है। तो जैसे ही पापा ने कहा कि दीपावली के बाद हम पुष्कर मेले में घूमने जाएंगे,
तो कुहुक और उसका भाई प्रवास बहुत खुश हो गए। हमने तो पुष्कर मेले के बारे में सुना था, लेकिन वहां जाने का मौका पहली बार मिल रहा था। क्योंकि मेले के बारे में सुना तो था कि पुष्कर में बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन पहली बार हम पुष्कर के मेले में जाएंगे तो थोड़ी और उत्सुकता उनकी बढ़ गई। हमें भी जब पहली बार कहीं जाने का मौका मिलता है तो हम भी बहुत प्रसन्न होते हैं और जाने के इंतजार में बड़ी ही उत्सुकता के साथ हम प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब दीपावली आ गई, दीपावली बीत गई और पुष्कर में मेला लग गया और पिताजी ने तय भी कर लिया कि इस दिन हम चलेंगे। तो आज वो दिन आ गया कि आज मेले में जाना था। मेले में जाने वाले दिन सुबह जल्दी ही हम गाड़ी में सवार होकर अजमेर की ओर बढ़े। कहाँ बढ़े? अजमेर की ओर। देखो, पुष्कर के मेले में जाना पड़ेगा आपको तो सबसे पहले आपको अजमेर जाना पड़ेगा। तो प्रवास कह रहा है कि आज मेले में जाना था और जिस दिन मेले में जाना था उस दिन हम गाड़ी में जल्दी सुबह जल्दी उठे और जल्दी ही गाड़ी में बैठकर हम अजमेर की ओर बढ़े। रास्ते में पापा हमें इस मेले की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे। अब देखो, मेले में घूमने जा रहे थे तो पापा ने थोड़ा सा उनको पूर्व भूमिका के रूप में थोड़ा सा जानकारी दे दी मेले की विशेषताओं के बारे में। कुहुक ने उत्सुकता से पूछा, पापा इस मेले को इतना खास क्यों माना जाता है? कुहुक को थोड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने पापा से कहा कि पापा इस मेले को इतना खास क्यों मानते हैं, क्यों माना जाता है ये मेला इतना खास? पापा मुस्कुराए और बोले, यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पुष्कर क्या है? धर्म नगरी है, तीर्थराज है, तीर्थों का राजा है पुष्कर। और वहां पर अगर मेला लगता है तो यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूपों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता। यह मेला जो है यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है पुष्कर का मेला? कार्तिक पूर्णिमा को। देखो, कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली आती है और अमावस्या के बाद 15 दिन बाद जब पूर्णिमा आती है कार्तिक महीने की, तो उस पूर्णिमा को पुष्कर का मेला लगता है। अभी श्रावण महीना चल रहा है, श्रावण के बाद तो हमारे हिंदी महीनों के आधार पर हम गिने तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर अश्विन, फिर कार्तिक महीना आएगा और कार्तिक महीने में दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा तिथि को पुष्कर का मेला लगेगा। तो पिताजी बता रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को जो है ये मेला लगता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु का मतलब होते हैं कि ऐसे लोग जो धार्मिक दृष्टि से इस मेले में सम्मिलित होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका धार्मिक उद्देश्य नहीं होके वो केवल मेले में भ्रमण के लिए आते हैं, लोक सांस्कृतिक दृश्य को देखने के लिए। तो वो पर्यटक का मतलब होता है जो घूमने के उद्देश्य से आते हैं। श्रद्धालु का मतलब होता है जो श्रद्धा से आते हैं। तो श्रद्धालु और पर्यटक दोनों ही आते हैं क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। मम्मी ने कहा, मम्मी ने कहा अगर हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो वह सकारात्मक सोच के साथ होते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। मम्मी ने क्या कहा कि हम किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो वहां पर हमारी सोच जो है सकारात्मक होती है और हमें मानसिक रूप से शांति मिलती है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग
और ऊँटों के काफिले देखकर सफर और भी रोमांचक लगने लगा, क्योंकि मेला लगने वाला था। बहुत सारे ऊँट वाले, बहुत सारे लोग रंग बिरंगे जो मेले में विभिन्न आयोजनों में भाग लेने वाले थे, तो वो लोग भी जा रहे थे। तो ऐसा दृश्य जब इन बच्चों ने, उनके माता पिता ने देखा तो और भी सफर जो है उनका और भी रोमांच से भर गया, उनको और भी आनंद आया। सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुंचे। पुष्कर में एक बहुत बड़ा सरोवर बना हुआ है, वहां पर वो पहुंचे और वह सरोवर बहुत पवित्र है। वहां कबूतर उड़ रहे थे और पानी में उनकी परछाइयां बहुत सुंदर लग रही थी। श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और मंत्रों की गूंज से वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो सरोवर एक पवित्र स्थल है और उस सरोवर में कहते हैं कि डुबकी लगाने से आपके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो वहाँ पर जो धार्मिक दृष्टि से जो लोग गए थे, श्रद्धालु गए थे, वो कुछ श्रद्धालु सरोवर में पवित्र डुबकी लगा रहे थे। वही सरोवर के आसपास कबूतर उड़ रहे थे और कबूतर उड़ रहे थे तो सरोवर के पानी में उनकी परछाइयां दिख रही थी और कुछ श्रद्धालु मंत्रों की गूंज के साथ पूजा पाठ कर रहे थे। तो ये सुंदर सा वातावरण मन को भाने वाला था और बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम ब्रह्मा मंदिर गए। कहाँ गए? सबसे पहले सरोवर गए और सरोवर से ब्रह्मा जी के मंदिर गए। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे विश्व में एक ही है, वो है पुष्कर में। यह मंदिर बहुत भव्य था। पापा ने बताया यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। समर्पित का मतलब ब्रह्मा जी के को अर्पित किया हुआ है, उसमें ब्रह्मा जी का ही स्थल है। अब बारी थी मेले की सैर करने की। देखो ये सबसे पहले वहां पर जो पवित्र सरोवर था, सरोवर गए, सरोवर में उन्होंने स्नान किया, ब्रह्मा जी के दर्शन किए और अब बारी थी मेले में घूमने की। रंग बिरंगे मेले में घूमने की। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू लगे थे। ऊंटों को सुंदर पोशाकों से सजाया गया था। बहुत सारे ऊंट जो थे उनको सुंदर सुंदर पोशाकें पहना रखी थी। पापा ने बताया यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है। कई सारे ऊंट आते हैं और कई सारे ऊंटों की खरीद बिक्री भी वहां होती है और विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला पुष्कर। अब मेले के दृश्यों में वहां पर कई सारे कलाकार भी थे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। तरह तरह के लोक व्यंजनों से सजी हुई दुकानें थी। महिलाएं पारंपरिक लहंगा चोली पहने हुए थी। पुरुष सर पर पगड़ी बांधे हुए थे और सच में पुष्कर मेले की यह सुंदरता देखते ही बनती थी। देखो तरह तरह के लोग, तरह तरह की संस्कृति और तरह तरह के दृश्य देखकर पुष्कर मेले की सुंदरता और भी बढ़ गई। हम एक स्टॉल के पास खड़े थे, तभी ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी। अब एक छोटा सा स्टॉल था, वहां पर खड़े थे कुहू की मम्मी, कुहू के पापा, प्रभास। तो अचानक से उनको ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वहां पर रस्साकसी का आयोजन हो रहा था। रस्साकसी का आयोजन का मतलब दो टीमें होती है और रस्सी को खींचती है। एक तरफ गांव की पारंपरिक पोशाक घाघरा और चोली पहने महिलाएं थी, वही दूसरी तरफ कुछ विदेशी महिला सैलानी थी। ये देखिए यहाँ पर फोटो दे रखा है, आप देखिए ध्यान से। ये एक रस्सी होती है और रस्सी में दोनों तरफ टीमें होती है। तो जिधर रस्सी
जो रस्सी को पूरा खींच लेता है वही टीम विजेता मानी जाती है। तो ये रस्साकसी का जो मुकाबला हो रहा था विदेशी महिलाओं के बीच में और गांव की महिलाओं के बीच में हो रहा था। अब देखो कौन जीतता है, देखते हैं। कुहुक को यह देखकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने मुझसे पूछा, प्रभास भैया तुम क्या सोचते हो, कौन जीतेगा? बड़ा मैच चल रहा था। तो कुहुक ने प्रभास से पूछा, कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गांव की महिलाएं बचपन से यह खेल खेल रही है और वे मजबूत भी हैं, इसीलिए, लेकिन विदेशी महिलाएं भी पूरी कोशिश करेंगी। प्रभास ने क्या कहा, गांव की महिलाएं जो है बचपन से रस्साकसी खेलती आई है और वह मजबूत भी होती है, हष्टपुष्ट भी है, लेकिन विदेशी महिलाएं भी कमजोर नहीं है, वो ऐसे ही हार नहीं मानेगी, वो भी पूरी कोशिश करेगी। कुहुक ने फिर सवाल किया, यह खेल हम स्कूल में भी खेलते हैं, लेकिन क्या रस्साकसी ताकत का खेल है या इसमें तकनीक भी काम आती है? कुहुक ने क्या पूछा कि भाई स्कूल में भी तो हम खेलते हैं, लेकिन इसमें क्या वास्तव में ताकत ही काम आती है या कुछ तकनीक भी काम आती है? इस पर पापा ने कहा, रस्साकसी में ताकत तो मायने रखती ही है, लेकिन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाए तो कमजोर टीम भी जीत सकती है। पापा ने क्या कहा कि ताकत से ही काम नहीं चलता है, ताकत तो रहती है, लेकिन अगर आपके पास तकनीक नहीं होगी तो ताकत होते हुए भी आप हार जाएंगे। और अगर कोई कमजोर टीम है, भले ही उसके पास ताकत कम हो, लेकिन अगर उसके पास तकनीक है तो कमजोर टीम भी जीत सकती है। खास तौर पर पैरों और शरीर की स्थिति का सही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। पैर और शरीर को मजबूत रखना होता है। अगर तुम नीचे गिर गए तो फिर वो सामने वाले तुम्हारे को घसीट के ले जाएंगे। यह खेल सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि टीम वर्क और तकनीक का भी है। टीम वर्क का मतलब सबका जोर एक साथ लगना चाहिए रस्से पे। यूं नहीं है एक अकेला खींच रहा है और बाकी के ढीले खड़े हो गए, नहीं, टीम वर्क होना चाहिए, एक साथ खींचना होता है, तभी तकनीक के साथ वो जीत सकते हैं। खेल शुरू होते ही दोनों टीमें पूरी ताकत से रस्सा खींचने लगी। आखिरकार गांव की महिलाओं ने जीत हासिल की। देखो विदेशी महिलाएं हार गई और गांव की महिलाएं जीत गई। हारने वाली विदेशी महिलाएं भी खुशी से ताली बजा रही थी। देखो हारने का खेल में जीत और हार तो होती रहती है, एक टीम जीतती है दूसरी हारती है, तो हमें कभी भी हार से निराश नहीं होना चाहिए और जीतने वाली टीम को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए धन्यवाद भी करना चाहिए, उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो जो विदेशी महिलाएं थी भले ही वो हार गई, लेकिन उन्होंने पूरे खेल का आनंद लिया और गांव की महिलाओं के जीतने पर वह भी खुशी से ताली बजा रही थी। पापा ने बताया, यहाँ पर ऊँटों की दौड़ देखेंगे। आप देखो रस्साकसी का खेल देखा, अब ऊँटों की दौड़ की बारी थी। यह बहुत मजेदार होती है। वहाँ ऊँटों की सुंदर सजावट और उनकी दौड़ देखने को मिली। ऊँट तेजी से दौड़ रहे थे। कुहुक उन्हें देखकर चिल्लाई, वाह देखो ऊँट कितने तेज दौड़ रहे हैं। वहाँ पास खड़े लोग भी अपने ऊँटों को जिताने के लिए तेज तेज की आवाजें लगा रहे थे। अब ऊँटों की दौड़ हुई, ऊँटों को दौड़ाया और बहुत बड़े जनसमूह था जिनके ऊँट थे तो अपने ऊँटों को आवाज लगा रहे थे, तेज और तेज और तेज और तेज। और ऐसा सुंदर दृश्य था और जोरदार ऊँटों की दौड़ हो रही थी। फिर उन्होंने देखा, हमने मटका फोड़ का एक मजेदार खेल भी देखा। देखो सबसे पहले रस्साकसी का खेल देखा, फिर ऊँटों की दौड़ देखी और अब एक मजेदार मटका फोड़ का खेल देखा जिसमें लोग मटके फोड़ रहे थे। मेले में इतना घूमने के बाद हम सब थक चुके थे। देखो हम भी कहीं घूमने जाते हैं तो पहले पूरा घूम लेते हैं, तो घूमते 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 फिर लास्ट में क्या आती है, थकान आ जाती है। तो कुहुक बोल रही है, जो है कुहुक का भैया है प्रभास बोल रहा है कि मेले में इतना घूमे कि हम सब थक चुके थे। मम्मी और पापा हमें एक भोजनालय में लेके गए। भोजनालय किसको बोलते हैं, जहाँ खाने का भोजन मिलता है। भोजनालय, भोजन का भोजन आलय मतलब जहाँ पर भोजन उपलब्ध होता है खाने। वहाँ पर
पापा हमें एक भोजनालय में लेके, जहाँ गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा, कड़ी, मिर्ची के टिपोरे, गट्टे की सब्जी और गरम गरम मालपुए मिल रहे थे। कुहुक ने कहा, पापा दाल बाटी इतनी खास क्यों होती है? पापा ने कहा, बताया यह राजस्थान का पारंपरिक खाना है, परंपरा से चला हुआ खाना है, इसे बड़े चाव से खाया जाता है, इसीलिए यह बहुत लोकप्रिय है। जब गाड़ी वापस घर की ओर बढ़ी तो कुहुक ने कहा, हम अगली बार भी इस मेले में आएंगे। और खिड़की से बाहर जागते हुए सोच रहा था कि यह यात्रा सिर्फ एक मेला देखने की नहीं थी, बल्कि यह हमारी संस्कृति, खेल और परंपराओं को महसूस करने का एक अनोखा अनुभव था। प्रवास क्या सोच रहा था? केवल मेला में घूमना ही हमारा उद्देश्य नहीं, ये केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि हमें तो यहाँ पर मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारे खेल, हमारी परंपराएं, हमारे व्यंजन, उनका भी आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार ये पाठ हमने पढ़ा बेटा। तो बहुत ही सुंदर सा पाठ था मेले के बारे में, पुष्कर मेले के बारे में। आइए अपने अध्याय को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।